वो इसी खजाने के साथ सेहत कार्ड भी चला रहा था, लंगर खाने भी चला रहा था, एहसास कार्ड भी चला रहा था, पेट्रोल पर सब्सिडी भी दे रहा था, डैम भी बना रहा था, कर्जा भी उतारा था, ड्रोन हमले भी नहीं होने दे रहा था, बिजली भी पूरी दे रहा था। इमरान खान एक ब्रांड का नाम है और सबसे बढ़कर अपनी कौम की गैरत को भी मुकद्दम रखा हुआ था। पाकिस्तानी तो खान साहब के इश्क में दीवाने हो ही चुके हैं, मगर गोरे भी इनके दीवाने मालूम होते हैं। इमरान खान एक ब्रांड है और दुनिया इनके नाम से पाकिस्तान का नाम जानती है। पाकिस्तान के इस सपूत ने दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है। वो क्रिकेट खेलता था तो दुनिया उसे क्रिकेट किंग के नाम से जानती थी। इसने चैरिटी शुरू की तो इस मैदान में झंडे गाड़ दिए। चैरिटी से शौकत खानम बनाया तो शौकत खानम ब्रांड बन गया। इसने सियासत में कदम रखा तो सियासत में नाम पैदा किया। वो हर मैदान का अजीम फाते है। हीरे की कदर जोहरी से पूछो। अपने यहाँ शायद खान की वो कदर नहीं है, मगर एक कालम इसकी तारीफ में रब्तुल लिसान है। 60 से 70% पाकिस्तानी खान साहब की मोहब्बत में मुब्तला हैं, तो गोरे भी पीछे नहीं है। अमरीकी होस्ट विलागर सांद्रा रिब्बी खान साहब की फैन मालूम होती हैं। इन्होंने अपने एक विलाग में कहा कि मुझे यकीन है इमरान खान एक दिन वजीर आजम होंगे। इनके पास दिल और जहन बदलने की ताकत है। अपने मुल्क के लिए जज्बे वाले इंसान जो दुनिया बदल सकते हैं। मगरिब की दुनिया को वो समझाने की सलाहियत रखते हैं। इस दुनिया को इन जैसे मजीद कई इमरान की जरूरत है। It's like Imran Khan that will change countries, because Imran Khan has the power to change hearts and minds. Imran attended Oxford University. I feel that he is a kindred spirit in the sense that I also attended Oxford for a time. He is the kind of leader who will change the world. If you spend घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, इसीलिए शायद पाकिस्तानियों को खान साहब की इतनी कदर नहीं जितनी कदर इज्जत और एहतराम इन्हें दुनिया भर से हासिल हुआ है। खान साहब ने जब से सियासत में कदम रखा है तब से हमारे प्यारे कायदीन का सुकून और चैन बर्बाद कर दिया हुआ है। कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, मगर अब हालात ये हैं कि ये सारे सियासत के जिस स्कूल में जेरे तालीम है, इमरान खान वहाँ प्रिंसिपल है। इमरान खान ऐसा डॉक्टर है जहाँ ये सब मरीज है। बारी बारी ये सब खान साहब की वजह से बीमार रह चुके हैं। इनका दावा था कि खान साहब सियासत में वही उसूल अपनाए जितने निभा सकते हैं, मगर खान साहब ने उसूलों पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। इसीलिए इन दहाइयों के तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी भी खान साहब के सामने पानी बढ़ती दिखाई देती है। खान साहब के पीछे एक गैबी हाथ की मौजूदगी का एहसास भी रहता है। शायद इसकी वजह इनकी रब ताला के साथ कुर्बत और ताल्लुक है। इनका कादिर मुतलिक पर भरोसा और एतमाद है जो इनकी कमर दीवार से लगने नहीं देता। इन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर अपना खून बहाकर सियासतदानों को सबक दिया है कि ये होता है बड़ा और अजीम लीडर। बहादुर कौमें अपने ऐसे लीडर की कदर करती हैं। खान साहब पर गंद उछालने की पॉलिसी आज तक जारी सारी है, मगर वो शख्स अपने मिशन पर अमल जारी सारी रखे हुए है। खान साहब ने तो अपने साबिका हुक्मरानों को मुश्किल तरीन हालात में मुकाबला करना भी सिखाया है। पैसा कैसे जमा करते हैं, इनसे फलाही मंसूबे कैसे तैयार करते हैं और आम आदमी की फलाह के लिए मंसूबे कैसे तैयार किए जाते हैं। खान साहब का दौर महंगाई के हिसाब से मुश्किल जरूर था, मगर इन्होंने इस पर काबू पाने के बहुत से रास्ते निकाल लिए थे। इनके दौर में पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन सियाहती मुकाम था, सियाहों की जन्नत बन चुका था। पाकिस्तान ने कभी इस तरह का हुक्मरान नहीं देखा था जिसे बैरूने मुल्क दौरों से ज्यादा अंदरूने मुल्क के साथ दिलचस्पी थी। इसका जीना मरना पाकिस्तान में है। ये अजीब हुक्मरान था। कभी ये मुश्किल से हथियाई हुई जमीन को वागुजार करके उन पर जंगलात लगाता। अब कोई इसे समझाए कि सड़कें पुल बनाकर किक बैग्स हासिल करने में जो पैसा है वो जंगलों में कहाँ है। जंगल दूर दराज उगते हैं। शहरों में ऑरेंज ट्रेन बनाने से लोगों पर काम का रो पड़ता है। लोग मुतासिर होंगे तो वोट डालेंगे। इमरान खान के दिमाग में अजब खप्त समाया हुआ था। वो कहता है कि 5 साल की नहीं बल्कि नस्लों के मुस्तकबिल की तैयारी करनी चाहिए। इसे सुकून नहीं कि वो लोग जो सड़कों पर रहकर फुटपाथों पर सोकर खुशी और सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे थे, उन्हें ये मुसाफिर खाने बनाकर वहाँ ठाठ से रहना सिखा रहा था। जिन लोगों को गुर्बत में गुट गुट कर जीने की आदत थी, उन्हें क्यों ये एहसास के नाम पर पैसे दिए जा रहे थे और इनके अखराजात में इजाफा किए जा रहा है। बेचारे लोगों के बच्चे जो मिडिल मैट्रिक करके कामकाज करके घर संभालते थे, उनको यूं ही स्कॉलरशिप पर पढ़ाकर बहू बनाई जा रहा था। लैपटॉप देकर बच्चों से वाह वसूल कर सकता था, मगर इसने स्कॉलरशिप के निजाम को दुरुस्त किया। हकदारों को हक अता किया। अमीरों के बच्चों से स्कॉलरशिप की सहूलत छीन ली। इसने अस्पतालों में दवाइयों के खुद बुड का भी नोटिस ले लिया और अवाम को 10 लाख के हेल्थ कार्ड पर लगा दिया। वो अदम एतमाद के वक्त अपने बिकने वाले लोटों को खरीद सकता था। इसके खजाने में 22 अरब डॉलर था, मगर इसने लोटों को जाने दिया और इन्हें इतना जलील किया कि वो अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वो हर किसी को ऐसा सबक देता है कि अगला बेवफाई भूलकर इबरतनाक सबक हासिल कर लेता है। इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न कराने के फैसले को अगले ने अदालत में चैलेंज किया और अदालत से फैसला इसके हक में आ गया। अब ये लकीर पीट रहे हैं कि पीटीआई ने कई बार बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए हैं, मगर इनके लकीर पीटने से क्या होगा। जब इलेक्शन मुलतवी किए थे, इन्हें उसी वक्त अदालत जाना चाहिए था ताकि अदालत फैसला देती, जैसे अब पीटीआई गई है। इसीलिए तो कहते हैं कि खान साहब सियासत की दुनिया के प्रिंसिपल हैं। वो इन्हें दिखा रहे हैं कि किसी गैर कानूनी अमल को कानून के दायरे में कैसे लाना चाहिए। बाकी जमातों को भी चाहिए कि माजी को भूलकर हाल से सबक सीखें। खान साहब ने जिस तरह कानूनी और आईनी जंग लड़ी है, वो अपनी मिसाल